हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फर्स्ट ग्रेड का एक बहुत ही अहम टॉपिक है, भारत की 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति किसी से छुपी हुई नहीं है, और लेकिन हमें उनके पीछे का रीज़न पढ़ना है कि आखिर ये किस कारण से हुई थी। वैसे तो राजस्थान की 1857 की क्रांति भी हमारे फर्स्ट ग्रेड में थोड़ी बिलोंग करती है, और थर्ड ग्रेड में सेकंड में बिलोंग करती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम भारत के 1857 क्रांति पर रीड करेंगे। आफ्टर दैट मैं राजस्थान की 1857 क्रांति लेके आऊँगी। हम इसके कारण देखते हैं। कारण में 1800 फर्स्ट कारण इसका क्या था कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो आप सभी को पता है कि भारत अपना ट्रेडिशनल चीज़ के लिए जाना जाता है, और उस समय तो इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, इतने एजुकेटेड लोग नहीं थे, इसलिए उनके सामने जब सती प्रथा पर रोक लगाई गई तो उन्होंने अपना अपमान समझा, अपने हिंदुत्व का अपमान समझा, अपने ट्रेडिशनल का अपमान समझा। तो ये एक अहम मुद्दा बन गया था उस समय। तो 1829 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, आपको पता है कि ये राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर उन्होंने रोक लगाई थी। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, सेकंड इसका पॉइंट था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कन्यावध व विधवा विवाह को कानूनी घोषित करना। ये भी उनकी परंपरागत का एक हिस्सा था कि जो कन्यावध था, दूसरा जो विधवा विवाह को कानूनी घोषित कर दिया गया था। और बाद में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी बनाया गया था 1856। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856 में। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो राजा राम मोहन राय थे, उनके किन के साथ मिलकर उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और किस अध्याय के तहत, किस अधिनियम के तहत? तो वहाँ पे वो 19 के तहत है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ पे 17, 19 इस तरह समथिंग कुछ दे देंगे, बट उसके अंदर 19 है, ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1856 में धार्मिक नियोगिता अधिनियम संख्या पारित कर दी गई थी। धार्मिक नियोजन तो अपने धर्म का अच्छे से निर्वाह नहीं कर सकता, उसके अधिनियम संख्या 21 ओके पारित किया गया था। तो ये भी एक कारण बना था। फिर देन नेक्स्ट 1856 में ही लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पास किया गया था। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पास किया गया था, जो भी एक अहम इम्पोर्टेंट कारण बनता है। देन नेक्स्ट है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रीजन थे 1857 की क्रांति के, जो कि उसको भड़काने में अहम योगदान उन्होंने किया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सिलेक्टेड नोट्स हैं, और इनको अपने हैंडराइटिंग के थ्रू अपने नोट्स आप बना ले, ये आगे तक आपको काम आने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को और एक लाइक जरूर दे दें। अगर कोई भी फिर आपकी कोई कमेंट है, कोई बात है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, और मैं उसे पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक है। ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है मांझा प्रवास। इसमें उन्होंने अपना आंखों देखा हाल लिखा है। ओके, देन नेक्स्ट है, विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं नेता। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आए हुए हैं कि कहाँ पे कौन कौन से थे जो प्रमुख केंद्र थे, और उन किन के द्वारा उनको लीड किया जा रहा था, उनके प्रमुख नेता कौन कौन थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट है दिल्ली। दिल्ली की जो क्रांति हुई थी वो 11-12 मई 1857 के समथिंग हुई थी, और यहाँ का जो नेतृत्व संभाल रहे थे वो बहादुर शाह जफर और जिन्नत महल थे। ध्यान में रखना है कि दिल्ली के थे बहादुर शाह जफर और जिन्नत महल, क्लियर, जिन्नत महल। देन नेक्स्ट लखनऊ। लखनऊ 4 जून 1857 को हुआ था, और यहाँ का जो लीडर था वो बेगम हजरत महल थी, और बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता था। तो क्वेश्चन यहाँ पे 2 बन के निकलते हैं कि महक परी के नाम से कौन फेमस था? तो बेगम हजरत महल। देन है झांसी। झांसी 4 जून को। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि लखनऊ और झांसी, लखनऊ, झांसी और कानपुर इलाहाबाद, ये चारों के चारों यूपी में पड़ते हैं। तो इनकी डेट को आप ध्यान में रखना, 4, 5, 6, 4, 5, 6, ठीक है, ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ झांसी का क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का
और इनको महल परी के नाम से जाना जाता था। इस बात को ध्यान में रखना। महक परी के नाम से बेगम हजरत महल, देखो बेगम हजरत महल में एक और है अहमदुल्ला, इसको भी ध्यान में रखना आप, अहमदुल्ला। ओके। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को महल परी के नाम से जानती थी। कानपुर में 5 जून 1857 को और नाना साहब के द्वारा किया गया था। इलाहाबाद या बनारस में 6 जून 1857 को मौलवी लियाकत अली के थ्रू। जगदीशपुर बिहार में है और ये 12 जून 1857 को यहाँ पे क्रांतिकारी हुआ था शुभारंभ। और यहाँ पे कुंवर सिंह और अभय सिंह, इसको ध्यान में रखें, कुंवर सिंह एंड अभय सिंह। देन बरेली के हैं जून 1857 को, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। खान बहादुर खान एंड बख्त खान। ओके। तो इसमें जैसे आप कैसे याद रखें तो ब तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं कि ब किस में बरेली में ही है। देन ग्वालियर के तात्या टोपे थे। ओके। एंड रामचंद्र पांडुरंग। क्लियर। देन नेक्स्ट रुहेलखंड के थे खान बहादुर। ओके। तो ये वहाँ के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेता की लिस्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इनकी एक लिस्ट बना लें और इनको बार बार रिपीटेशन में डाल दें। ओके। फिर इसके आते हैं कथन। इन कथनों से रिलेटिव भी स्टेटमेंट भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सा कथन किसके थ्रू बोला गया है उस समय? तो यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने, एस.एन. सेन ने, अशोक मेहता ने और अशोक मेहता एंड पट्टाभी सीतारामैया ने। इसको बात ध्यान में रखना। यह सुनियोजित स्वतंत्र संग्राम था। ये वी.डी. सावरकर ने कहा है। यह मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। ये किसने कहा है? ये कहा है और जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया, ये जेम्स आउड्रम ने कहा है। जेम्स आउड्रम ने कहा है। यह केवल सैनिक विद्रोह था। ये कहा है जॉन सिले लॉरेंस ने। केवल सैनिक विद्रोह था। तो सैनिक विद्रोह, वो तो कहेंगे अंग्रेज थे तो वो तो ऐसा ही कहेंगे। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एस.एन. सेन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार था। ध्यान में रखें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। फिर है डलहौजी द्वारा व्यपगत की गई रियासतें, मतलब हड़पने की जो उसकी नीति थी, उस हड़पने में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। और ये सीरीज वाइज, सीक्वेंस वाइज ये मैंने राइट की हुई है। इनको आप इसी तरह से याद करना है आपको। जिस तरह से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जिस नंबर पे जो है राइट है, आपको इसी नंबर पे आपको राइट करना है। आपको लर्न करना है कि सबसे पहले जो व्यपगत नीति का जो शिकार हुआ था वो सतारा महाराष्ट्र था। फिर जैतपुर, संबलपुर, घाट या फिर हम भगत भी कह सकते हैं, पंजाब में है। उदयपुर, नागपुर, झांसी, मैसूर, अवध एंड तंजौर। कहीं कहीं पे आपको तंजौर या कहीं कहीं पे आपको मैसूर मिल सकता है। ये दोनों ही कहीं पर बुक्स में डिफेंस है, तो मैंने दोनों ही यहाँ पे डाल दी हैं, चाहे मैसूर हो या फिर तंजौर, जो भी व्हाटएवर जो भी हो, वहाँ पे आप इसको ध्यान में रख लेना। तो आपको ध्यान में रखना है संतारा महाराष्ट्र में है। तो सबसे पहले जो रियासत को जो हड़पा गया था वो सतारा था। जैतपुर, संबलपुर, सतारा, जैतपुर, संबलपुर। ओके। बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी, मैसूर, अवध एंड तंजौर। तो ये हुआ आज का हमारा 1857 की क्रांति जो इंडिया लेवल पे थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक नया क्वेश्चन बन के ज़रूर आता है। सो प्लीज़ इसको आप अपने हैंड राइटिंग से अपने नोट्स बना के रखें और इनको रिवीजन करें। ओके। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइज, बाय बाय।